हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पलर से। आपको पता ही है कि अब आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट आपने कोर्स तैयार कर लिया होगा। हम सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रिलेटर या जितने भी एग्जाम्पलर है, जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर को 1 या 2 दिन में ख़त्म करेंगे। पर मैं सिर्फ आपसे आंसर डिस्कस करूँगा। अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो मैं उनकी अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पलर को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो लंबी हो जाएंगी। आंसर डिस्कस करेंगे और हमें पता है कि आपको आंसर आते भी होंगे, जो नहीं आते होंगे उनको मैं डिटेल कर दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, जिससे ए बी सी ढूंढा जाता है। चलिए हम पहला ही क्वेश्चन करते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, 4.1। इसमें क्वेश्चन बोला है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो हमारे को पता लग जाएगा कि जिसमें पावर होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दोनों तरफ से हम इसको सॉल्व करेंगे और डी निकालेंगे। जब देखेंगे तो हमारी जो पहली इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका आंसर होगा यस, ये है। जो इसका सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये रॉन्ग है। ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, ये नहीं है। सेकंड जो है ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी नहीं है। जब आप थर्ड को करेंगे तो थर्ड भी आपकी लीनियर इक्वेशन होगी, ये भी नहीं है। फोर्थ करेंगे, जो फोर्थ है, फोर्थ आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये यस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बोला है नॉट, पहले वाले में बोला था क्वाड्रेटिक है, दूसरे में बोला है नॉट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो फर्स्ट वाली है नॉट, ये क्वाड्रेटिक है, सेकंड वाली भी क्वाड्रेटिक है, थर्ड वाली भी आपकी क्वाड्रेटिक है, और जो फोर्थ वाली है वो क्यूबिक है। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है? ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है इन सब की। और ये सब क्या है? ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और ये भी क्वाड्रेटिक है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? 2। तो आपको पता है कि 2 को हमें क्या रखना है? एक्स की जगह पे 2 रखना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद अगर ये 0 के इक्वल आ जाएगा तो है, नहीं तो नहीं है। तो इसका ये आंसर नॉट है, ये नहीं है। अगर हम इसका बी पार्ट देखेंगे तो जो इसका बी पार्ट है वो भी नॉट है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब हम इसका सी पार्ट देखेंगे तो सी एक रूट है, ये यस है। ठीक है, जो इसका सी पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 करके आएगा, तो इज अ रूट। ठीक है, ये इसमें यस है। अगर हम इसका डी पार्ट देखेंगे तो डी भी नो होगा, क्योंकि ये इक्वल सॉल्व करके नहीं आएगा। समझ आ गए होंगे क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पलर में। क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो आपको सिंपल सी जो भी वैल्यू दे दी है, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दी है? 1/2 दी है। आप इक्वेशन में जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आप 1/2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो के की वैल्यू है वो है 2, इसका आंसर 2 है। अब आप इक्वेशन में रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे आप? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सम ऑफ द रूट एज 3। यहाँ पे क्या बोला है? सम ऑफ द रूट एज 3। तो हमें सम पता है, सम क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक है, ठीक है, और प्लस सी के, तो हम उसे रख के ए बी सी निकालेंगे और फिर सम और प्रोडक्ट। सम होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में रख देंगे। तो कौन सी चीज़ों में यहाँ पे सम जो, तो आपको बताना है। तो पहले वाले में जो सम है वो क्या है, दूसरे में सम क्या है, तो इनको आप सॉल्व कर करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे इस वाले का आंसर 3/2 आएगा, सॉल्व करेंगे, इसका सम 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सम अगेन सी वाले का, इसका भी 3/2 ही आना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बोला है वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। तो बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इक्वल रूट कहाँ होंगे? तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इक्वेशन में पहले x² प्लस बी एक्स प्लस सी रखते हैं। फिर आपको पता होता है कि डी की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac रख के देखेंगे। जब b² माइनस 4ac रखेंगे तो आप कंडीशनों में पता लग जाए। तो इसमें जिसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा डी। जब आप रखेंगे
के की वैल्यू में पहले ए बी सी निकालेंगे। ए यहाँ निकलेगा, बी के होगा और सी भी के होगा। ए की जगह आपने 2 रख दिया, बी की जगह ने आपने क्या रख दिया, माइनस के रख दिया, और सी की जगह आप क्या रखेंगे, के रखेंगे, और फिर डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में लिखा है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड टू द सब्ट्रैक्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसीलिए ये करा रहा हूँ, मुझे पता है कि एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बढ़ जाएगी और आपको ये क्वेश्चन आते हैं। फिर भी नहीं आएंगे तो मैं डिटेल क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, आपके कोर्स में से हट चुका है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आपको नहीं लगाना, ये कोर्स से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़। अब वापस से बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ पे डी इक्वल टू क्या होगा, अगर डी 0 के इक्वल होगा तो आपको पता है डी ग्रेटर भी हो सकता है और डी लेस भी हो सकता है। सब में सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका जो है डी क्या आएगा, डी आपका लेस देन 0 आएगा। और डी जब लेस देन 0 होता है तो हैज़ नो रियल रूट होता है। तब क्या आंसर होता है, हैज़ नो रियल रूट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो वापस से आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट में क्या ऑप्शन होते हैं, तो आप लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसमें 4 पार्ट है, सब में डी ही चेक करना है। जैसे आप पहले वाले में करेंगे तो इसमें डी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब डी इक्वल टू 0 आएगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये रियल रूट होगा। अगर बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें डी किसके इक्वल आएगा, 21 के। आप कर करके देखेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे डी आपका लेस देन 0 आएगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे डी इक्वल टू क्या आ रहा है आपके, -1 क्या आ रहा है, तो आप समझ जाना इससे क्या क्या हमें लगाना है। एग्जाम्पलर अगर नहीं करोगे तो आपके बोर्ड में नंबर आने में दिक्कत आएगी, खास तौर पे स्टैंडर्ड वालों को ले तो एग्जाम्पलर एक मेडिशियन है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन से नो रियल रूट है, तो आप इसी तरीके से देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि नो रियल रूट कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों।